हाँ, सो मैं फेमिनिस्ट हूँ, मुझे ताना मारेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे अगर मैं खाना ही पकाऊंगी घर पे। मेरा पति मुझे बोलेगा, हाँ तू करती ही क्या है। सोसाइटी बोलेगी, देखो हाउसवाइफ बन के बैठ गई है, हम तो ये बन गए हैं, और घर में भी कोई इज्जत नहीं है। तो और आदमी बोलेंगे, हाँ अरे वो कमा रही है, मेरा का तो कमाना जरूरी ही है भाई, मैं तो घर के काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है और मैं सीखने को तैयार भी नहीं हूँ। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सफर कौन कर रहा है? आपकी नेक्स्ट जनरेशन, है ना, आपकी नेक्स्ट जनरेशन सफर कर रही है। जैसे बाबा ने अपने जो पैसे है वो हमारे सामने, लेकिन हमने नहीं सीखी ये चीज। भगवान की इतनी बड़ी मेहरबानी, हमने ये चीज नहीं सीखी कि हमारे पास सिर्फ पैसा कमाने का टाइम है और बाकी हमारी जिंदगी जीने का टाइम नहीं है, या हमें सिर्फ मरने के लिए पैसा इकट्ठा करना है। हम इस विचारधारा से हमने अपने आप को टाइम से अलग कर लिया है। तो हर एक जेंटलमैन, मैं आपसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तो आपने नहीं किया है तो आज से अभी से मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप और आपकी वाइफ अगर वर्किंग है तो आप दोनों थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करके खुद का खाना खुद बना के या ऐसा कुक अरेंज करके ले जाइए, घर का खाना खाइए, है ना। और कोशिश करिए कि आपके बच्चे को भी जो मिलता है खाना, वो भी आपके घर का बना हुआ खाना मिलता है, ना कि मतलब बाहर का पाम ऑयल का वो जो फूड पैकेट से, चॉकलेट से, वही सब आपने दे दिया और उसका दिन निकल गया। आज इस फूड पैकेट से निकल गया तो कल दूसरे फूड पैकेट से निकल गया। ये मत करिए। और अभी मेरे दिमाग में तो ये एक क्वेश्चन मार्क ही बन गया है कि 9 to 6 जॉब में पूरे सोसाइटी का एग्जिस्टेंस कहाँ पे आ गया है। क्या मतलब यही, क्योंकि अभी मैंने थोड़े महीनों पहले जो सुना था कि हम जानते हैं बहुत ही बड़े सुपरस्टार है जिनकी वाइफ का रेस्टोरेंट है, उसमें नकली पनीर पकड़ा गया। मतलब वहां पे तो आप शायद 1,000 या 2,000 की पनीर की सब्जी मिलती होगी, इतनी महंगी मिलने के बाद भी वहां पे नकली पनीर मिलता है। तो आप कहाँ पे उम्मीद कर रहे हो कि जहाँ पे आप मिडिल क्लास, आपके जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जो खाना खा रहे हैं, क्या उस जगह पे वो असली पनीर या असली घी, असली तेल में खाना बना के आपको परोसा जाता है? और आप मेरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ 10-15 मिनट सोच विचार करोगे, उसके बाद जैसे थे वैसे हो जाओगे एंड लाइफ गोज ऑन। सो मैं ये नहीं चाहती। मैं अपने आगे के वीडियो में भी बस यही इंसिस्ट करूंगी कि दोनों अपना ईगो एक तरफ रखते हुए वापस से, जैसे पहले सोसाइटी में चेंजेस आए थे, वैसे अभी भी सोसाइटी को चेंजेस की जरूरत है, एक मूवमेंट की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, जहां पे लोग हमें, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को 30, 32, 35, 40 साल में अटैक्स, हमारा ये लाइफ स्पैन हो चुका है, 30, 32, 40 साल में हार्ट अटैक या फिर कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, या फिर हम अभी से ही जो चीजें 60 इयर्स में होती थी वो सब अभी सिम्टम्स आके हमने हमारे बॉडी का बैंड बजा दिया है। तो क्या अभी ये टाइम नहीं है वापस अपने रूट्स में जाने का? अपनी मतलब आप बहुत चीजों में बोल सकते हो जहाँ पे हम भारतीय, सिविक सेंस है या बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम अभी भी, हम में बहुत सारी कमी है, लेकिन जो चीज हमारी बहुत मजबूत है ना, वो हमारा खान पान का शैली हुआ करता था। अब तो नहीं है, अब नहीं है।
अब हम बन चुके हैं वही, मतलब हमारे में और अमेरिकन्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलूं, बीइंग इनटू दिस बिजनेस, मुझे जो समझ में आया कि A2 का ऑर्गेनिक घी हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूम होने से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज दे नो द प्राइस ऑफ देयर हेल्थ। उन लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अब अगर हमने अभी अपने पे ध्यान नहीं दिया ना, तो हम भी कैंसर, डायबिटीज, टीबी ऐसे ही क्रॉनिक बीमारियों से मरेंगे, और हमारी जनरेशन भी यही, मतलब बर्गर जनरेशन बन के मरेगी। तो हमने वो नहीं करना है। तो आप देखो, मेरी सिर्फ त्रयंबकम A2 ऑर्गेनिक घी की कंपनी नहीं, जितने भी A2 घी का मतलब बिजनेस है, जो प्रॉफिट है या जो बिजनेस है, वो बाहर से आता है, इंडिया से कम आता है। इंडिया में हम लोग अभी भी बाकी लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि हम जितना बिजनेस बाहर से कर रहे हैं ना, मतलब अमेरिका से या मिडल ईस्ट या यूरोप से, वही बिजनेस हम यहाँ पे भी करें, इंडिया में भी करें। पैसे के बिना तो हमारा भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आप कहोगे कि नहीं, आप हमें डिस्काउंट करके ही दो, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हम डिस्काउंटेड घी नहीं देते हैं। आपने कभी सुना है एप्पल पे डिस्काउंट हुआ है? आपने कभी सुना है वो राडू घड़ी पे डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो हमें हमारे ब्रांड पे नहीं, ब्रांड तो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, लेकिन हमें हमारी प्योरिटी पे, हमें हमारा जो घी का प्रोसेस है, जो कॉस्ट है, उस सब को ध्यान में हम रखते हैं, और हम किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्योंकि हम हमारी प्योरिटी में भी कोई डिस्काउंट नहीं करते हैं, हम हमारी ऑनेस्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम यहाँ पे प्योर बना के आपको पहुंचाते हैं। मतलब कि हर चीज की कीमत होती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको 600, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 में प्योर दे रहा है, तो मतलब मैं तो चैलेंज कर सकती हूँ कि वो, मतलब मेरे को तो डाउट आता है कि वो प्योर कैसे है। जब आप खुद हिसाब लगा के देखो, अभी मेरे हिसाब से आप बनियागिरी कर लो थोड़ी मेरे साथ, कि अगर आपको 30 से 35 लीटर में 1 किलो घी बन के आता है, और 1 लीटर का भाव क्या चल रहा है अभी, जो अमूल A2 दूध बेच रहा है ना, तो उसका अभी 70 रुपीज प्राइस है, जहां पे मलाई निकलती नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको जो प्योर मतलब गिर गाय का जो दूध निकला हुआ आपके डोर स्टेप पे आता है ना, वो 100 रुपए से कम में नहीं आता है। तो कितने रुपए लीटर दूध के हिसाब से 35 लीटर का 1 लीटर घी बनता है, और वो आप तक पहुंचता है। यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है डिस्काउंट की। तो बस यही है कि मैं यही कहूंगी कि मैंने जो बिजनेस ओपन किया है, मैं फ्री में नहीं चला सकती हूँ, लेकिन बिजनेस पूरी दुनिया चला रही है, आप भी देख रहे हो, हर कोई चला रहा है, लेकिन यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य से चला रहा है। हम यहाँ पे, अगेन ध्यान रखना, आप 35 लीटर दूध में 100 रुपए का 1 लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेशन करना, और उसमें से 1 लीटर घी बनता है, 1 किलो घी बनता है, उस हिसाब से मैं कितना प्रॉफिट कमा रही हूँ ना, वो आपको भी पता पड़ जाएगा। माई बिजनेस इज एन ओपन बुक। तो मैं कहां से आपको डिस्काउंट दे दूं, जबकि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, हेल्थ मेकिंग है। तो मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया है कि मैंने जैसे बाबा खोया है, वैसे पूरी दुनिया बाबा ना खोए। हाँ, मैं ये है कि उसका जो कॉस्ट है वो जरूर चार्ज करूंगी, लेकिन उसके बदले मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं आपको A2 ऑर्गेनिक घी बेच के मिक्स मिलावट वाला घी नहीं बेच रही हूँ। तो आप जो हम जो बोल रहे हैं ना,
वही आपको दे रहे हैं। और बाकी मैं कर्मों में जरूर बिलीव करती हूँ कि जो दिया है ना वही वापस आना है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मेरे अलावा भी जो प्लेयर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि आप कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करके जस्ट टू अर्न बिजनेस, टू अर्न मनी, प्लीज डोंट सेल एडल्ट्रेटेड घी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफर करेगा। आपकी फैमिली में कोई ना कोई सफर करेगा, आप खुद सफर करोगे। आपका हेल्थ ठीक है तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, या आपका फैमिली में आपकी फैमिली ठीक नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रहेगा जहां पे, क्योंकि ऊपर बैठे हैं ना देखने वाले, आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, है ना। सो ऊपर वाले का डर रख के ही बिजनेस करना चाहिए। तो ऊपर वाले का डर रख के ही मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाले बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं कि बेटा बिजनेस ऐसा करना जहां पे तुम किसी की हेल्थ के साथ खेलो नहीं। तुम्हारा घी खाते खाते किसी का पैनक्रियास लीवर खराब हो गया तो सजा तो मैंने तुम्हें देनी है। कर्म, वो कर्म तुम्हारा किया हुआ है, लेकिन उसका फल तो मैंने ही देना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं आप मुझसे डिस्काउंट की कोई उम्मीद मत करना, लेकिन आप मुझसे 100% प्योरिटी की उम्मीद कर सकते हो, ऑनेस्टी की उम्मीद कर सकते हो, आपके अच्छे हेल्थ की उम्मीद कर सकते हो, और अच्छे लाइफस्टाइल की मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आज से, अगर अभी तक नहीं है तो आप सोच विचार जरूर करो। आई एम एन ओल्ड स्कूल वुमन, सो मेरी आदत है पेन एंड पेपर पे लिखने की। कुछ भी है तो आप भी पेन एंड पेपर पे लिखो कि हमने लाइफस्टाइल में कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। अगर दोनों ही 9 to 6 जॉब कर रहे हो तो कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर लो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ओके, सो फिर से नमस्कार, आदाब, हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक नया रास्ता दिखाए, जहाँ पे उनकी उम्र भी लंबी हो, उनकी मेंटल हेल्थ भी सिक्योर रहे, और उनकी वो क्या कहते हैं, उनकी माइंड बॉडी सोल प्लस स्किन, सब कुछ ही एक साथ मेंटेन हो। बाय, टेक केयर।